Hello everyone, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेवन्थ पेपर है संस्कृत का, उसका हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर 2। और चैप्टर 2 के 3 पार्ट्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे थे, पार्ट 2 में हमने लिंग और लिंग के भेद देखे थे, एंड देन पार्ट 3 में हमने वचन और वचन के भेद देख लिए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लासेस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप स्टार्ट से जब देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और आज हमारा जो है सर्वनाम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो सर्वनाम टॉपिक है ये भी चैप्टर 2 में ही है हमारा, और आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम देखेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम देखेंगे। देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब या सभी, और नाम का अर्थ है संज्ञा। ठीक है, यानी कि नाम का अर्थ है संज्ञा। इस प्रकार वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वावर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? पूर्वावर संबंध के साथ, मतलब यानी कि संज्ञा के स्थान पर। पूर्वावर का मतलब है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले। यानी कि जैसे मैंने बोला राम ने खाना खाया, फिर क्या? राम ने खाना खाया और उसने, किसने? और उसने अपना होमवर्क भी कर लिया। किसने? राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? उसने। तो ये क्या? वो पूर्वावर संबंध दर्शा रहा है कि पहले हमने राम किया पूर्व में, एंड देन अब हमने बोला तो राम के स्थान पर उसने शब्द प्रयुक्त किया, तो ये होता है पूर्वावर संबंध। ठीक, तो क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। शब्द का अर्थ है सभी, सब या सभी, और नाम का अर्थ है संज्ञा। अर्थात क्या? इस प्रकार वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वावर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, क्या है? देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, रामा दशरथस्य पुत्र आसीत्। ठीक है, सा महान योगेश्वरा आसीत्। रामा दशरथस्य पुत्र आसीत्। ठीक है, क्या है? रामा देखिए हमने क्या देख लिया? सर्वनाम देख लिया, डेफिनेशन। अब हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स देखिएगा। रामा दशरथस्य पुत्र आसीत्, यानी कि राम दशरथ के पुत्र थे। कौन थे? राम दशरथ के पुत्र थे। अब क्या हुआ? पूर्वावर संबंध को हम दिखा रहे हैं। देखिएगा, ये जो हमने राम लिखा, अब यहाँ पर हमने राम के स्थान पर प्रयुक्त किया है। राम क्या है? संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो राम के स्थान पर हमने यहाँ पर बार बार राम नहीं लिखा, हमने राम के स्थान पर प्रयुक्त किया है सा। सा का मतलब वह, यानी कि वह। इस तरह से शा लिखेंगे आप, सा लिखेंगे तो वह, यानी कि पुल्लिंग। अब ये आप लिखोगे ऐसे तो स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिएगा। सा महान योगेश्वरा आसीत्, वह महान योगेश्वर थे। ठीक है, वह महान योगेश्वर थे। क्या? रामा दशरथस्य पुत्र आसीत्, यानी कि राम दशरथ के पुत्र थे। सा महान योगेश्वरा आसीत्, वह महान योगेश्वर थे। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया? देखिएगा, अब हमने क्या किया? यहाँ पर राम के स्थान पर हमने प्रयुक्त कर दिया शा। क्या प्रयुक्त कर दिया? शा प्रयुक्त कर दिया। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। राम संज्ञा, और ये शा जो है, सा जो है सर्वनाम है। क्या है? सा जो है सर्वनाम है। ठीक, सा है सर्वनाम। इसलिए कहा गया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अब हम
एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आगे देखेंगे, देखिएगा। अब देखिए, इस उदाहरण में दूसरे वाक्य में राम के लिए, अब देखिए, रुकिए 1 मिनट, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक से। देखिए क्या है, इस उदाहरण की बात हो रही है, ठीक है, इस उदाहरण की। देखिएगा, इस उदाहरण में दूसरे वाक्य में, यानी कि इस वाक्य में, ठीक है, दूसरे वाक्य में राम के लिए शाह, यानी कि ये वाला शाह प्रयुक्त हुआ है, ठीक, और पूर्वावर संबंध के साथ इसका प्रयोग हुआ है। पूर्वावर संबंध के साथ, यानी कि राम के स्थान पर ये शाह प्रयुक्त कर दिया। क्या कर दिया, ये जो राम के स्थान पर ये शाह प्रयुक्त कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस उदाहरण में दूसरे वाक्य में राम के लिए सा प्रयुक्त हुआ है और पूर्वावर संबंध के साथ इसका प्रयोग हुआ है। पूर्वावर संबंध यानी कि पहले राम लिखा, फिर राम के स्थान पर सा का प्रयोग किया, तो ये पूर्वावर संबंध को दिखा रहा है, ठीक है। पूर्वावर संबंध के साथ इसका प्रयोग हुआ है। सा यानी कि वह, संस्कृत में पुल्लिंग के लिए जो शाह होता है उसमें हम उसको इस तरह से ही लिखते हैं, ठीक है। तो सा राम से संबंधित है। क्या है, ये जो सा है ये है तो राम से ही संबंधित। सा राम से संबंधित है जिसका पहले उल्लेख किया गया है। पहले हमने राम लिखा, उसके बाद राम के स्थान पर सा का प्रयोग किया, ठीक, जिसका उल्लेख पहले ही किया था, ठीक। पूर्वावर शब्द पूर्व प्लस अपर से मिलकर बना है। पूर्व का अर्थ है पहले, अपर का अर्थ है बाद का, ठीक है। पूर्व यानी कि पूर्व में राम था, अपर में सा हो गया यानी कि बाद में शाह हो गया, तो इसीलिए कहा गया रामा दशरथस्य पुत्रा आसीत, ठीक। राम दशरथ के पुत्र थे। और क्या, फिर हमने दोबारा से नहीं लिखा कि रामा महान योगेश्वरा आसीन, नहीं, हमने राम के साथ पूर्वावर संबंध को दिखाया और राम के स्थान पर हमने प्रयुक्त किया सा को। क्या प्रयुक्त किया, राम के स्थान पर सा को प्रयुक्त किया और लिखा सा महान योगेश्वरा आसीत, कि वह महान योगेश्वर थे, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दी है, इसका उससे ऊपर से कोई संबंध नहीं है। देखिएगा सा वह यानी कि पुल्लिंग। अब हम ऐसे शा लिखेंगे तो वह हो जाएगा स्त्रीलिंग, इसका अर्थ भी वह है और इसका अर्थ भी वह है, लेकिन ऐसे सा लिखेंगे तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। रुकिए 1 मिनट, जब हम ऐसे सा लिखेंगे तो वो हो जाएगा पुल्लिंग, ऐसे शा लिखेंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब जब तत् लिखेंगे, तत् का अर्थ भी वह होता है, लेकिन देखिए कि सा और तत् तीनों का अर्थ होता है वह, लेकिन जब हम पुल्लिंग के लिए, जैसे हमने अभी राम के लिए प्रयुक्त किया था वह, तो क्या लिखा था, ऐसे सा लिखा था, इसका अर्थ होता है पुल्लिंग। जब शा में हम बड़े या की मात्रा लगा देंगे, लिखेंगे सा, तो वह होता है स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त। और वही जब हम किसी नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम तत् का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीनों का अर्थ ही वह है, लेकिन तीनों के लिए प्रयुक्त हमें अलग तरीके से करना है कि पुल्लिंग के लिए हम ऐसे प्रयुक्त करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए ऐसे लिखेंगे, पुल्लिंग के लिए ऐसे लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए ऐसे लिखेंगे और नपुंसक लिंग के लिए हम लिखेंगे तत्, ठीक। त्वम का मतलब होता है तुम, अहम का अर्थ होता है हम यानी कि मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, भवान का होता है आप, का होता है कौन, ऐशा, ठीक है। देखिए ऐशा यह होता है पुल्लिंग, अर्थ वही है यह, और ऐसा का अर्थ भी यह है, लेकिन यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। और एतत् का अर्थ भी है यह, लेकिन यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। वयम यानी कि हम सब, सब लिख लीजिएगा यहाँ पर, वयम यानी कि हम सब, कस्य यानी कि किसका, ठीक, वयम हम सब, ठीक है। यहाँ पर सब लिख लीजिएगा, हम सब, देखिएगा हम सब। रुकिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रही हूँ अलग से, सब ऐसे लिखिएगा, हम सब, ठीक, हम सब। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आगे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, ठीक है। सर्वनाम के भेद देखेंगे हम आगे, चलिए देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं, कितने हैं, 6 भेद हैं सर्वनाम के। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और क्या है, आगे देखते हैं हम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, कौन कौन से? निजवाचक। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो टोटल सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब देखिए, हम पहला देखेंगे सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या है? देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता, क्या वक्ता जो बोलने वाला है और लेखक जो लिखने वाला है अपने लिए करता है, या फिर जो लेखक के द्वारा लिखे गए विचारों को पढ़ रहा है, वक्ता जो बोल रहा है उसको सुन रहा है, ठीक है, उसके लिए करता है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। क्या करता है? किसी अन्य के लिए करता है। क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह क्या कहलाता है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीरियल से ही लिखें, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने लिखवाया पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, या श्रोता या पाठक के लिए करता है, या किसी अन्य के लिए करता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। ठीक, क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष क्या है। देखिए, प्रथम पुरुष क्या है हम देखेंगे। देखिए, प्रथम पुरुष को ही हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष भी कहते हैं। या तो हम प्रथम पुरुष कह लें या हम अन्य पुरुष कह लें, बात एक ही है। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, ठीक, श्रोता या पाठक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है। क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। क्या है? देखिए एग्जाम्पल्स इसके, देखिएगा क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्या है? देखिए एग्जाम्पल्स इसके हैं। सा, क्या है एग्जाम्पल्स? देखिए, सा का अर्थ होता है वह, जो कि पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। ये भी सा है, इसका अर्थ भी वह है, लेकिन यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अब देखिएगा, किसी अन्य की बात हो रही है, जैसे कहते हैं ना वह आया था, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वह, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, अन्य पुरुष की, ना तो श्रोता या वक्ता अपने लिए कर रहा है, ना ही, देखिए यहाँ पर ना तो लेखक या वक्ता अपने लिए कर रहा है, ना ही अपने श्रोता या पाठक के लिए। कि अगर श्रोता या पाठक के लिए कहेगा तो कहेगा तुम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक, कि वह व्यक्ति आया था। ठीक, जब मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा और मैंने किसी जो मुझे सुन रहा है, मैं मान लीजिए वक्ता हूँ और कोई श्रोता है जो मुझे सुन रहा है, मैंने कहा कि वह आया था, तो मैंने अन्य पुरुष की बात की है। ना ही यहाँ पर वक्ता की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर श्रोता की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन की। किसकी बात हो रही है? थर्ड पर्सन की, जिसको कहते हैं अन्य पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो क्या है?
जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे कि सा का अर्थ है वह, यानी कि पुल्लिंग में हम इसका प्रयुक्त करते हैं। और इस तरह से जब हम सा लिखते हैं उसका अर्थ भी वह है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा राधा, तो राधा लिखा, तो जब मैं बाद में राधा की जगह पूर्वावर संबंध सॉरी सॉरी जैसे मैंने लिखा राधा, ठीक है, अब राधा का जब पूर्वावर संबंध मैं दिखाऊंगी तो मैं लिखूंगी सा। ठीक है, यहीं पर अगर मैंने लिखा राम, तो राम का जब पूर्वावर संबंध दिखाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, इस तरह से शा लिखेंगे। दोनों का अर्थ ये शा हो चाहे ये सा हो, चाहे ये सा हो, कौन सा, ये वाला, अर्थ दोनों का क्या है, वह। लेकिन इस तरह का जो शा है इसको प्रयुक्त करते हैं पुल्लिंग के लिए, और ये वाला सा है इसको हम प्रयुक्त करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, इतना अंतर है। तो शा यानी कि वह पुल्लिंग, सा यानी कि वह स्त्रीलिंग। तत् का अर्थ भी होता है वह, लेकिन हम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त करते हैं, इसको नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस इधर चलेगी। देखिए, ऐशा लिखेंगे हम, ऐशा लिखेंगे, इसका अर्थ है यह, यानी कि पुल्लिंग। जब यहाँ पर हम बड़े या की मात्रा का प्रयोग कर लेंगे तो उसका भी अर्थ है यह, ऐशा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग के इसका प्रयोग। जब एतत् का अर्थ भी यह होता है, लेकिन यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये थे हमारा प्रथम पुरुष। ठीक है, क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसमें हमने पढ़ लिया है प्रथम पुरुष। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष। अब हम क्या देखेंगे, मध्यम पुरुष देखेंगे। हमने प्रथम पुरुष देख लिया, अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष। थोड़ा सा घर पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ स्ट्रेंजर्स को देखकर, मेरा डॉगी है जो भौंक देता है, उसकी आवाज़ बीच बीच में आ जाती है, तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जब किसी को जानते नहीं हैं तो उसको देख के ज़रूर भौंकते हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। तो चलिए देखते हैं हम मध्यम पुरुष को। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है मध्यम पुरुष कहलाता है। क्या है, देखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों से, तुम लोग नोट्स बनाते चलो अपने, तुम लोग अपने नोट्स बनाते चलो, मैंने तुम्हारे लिए प्रयुक्त किया है। ये क्या, तुम्हारे लिए मैंने ये प्रयुक्त किया है, आपके लिए मैंने प्रयुक्त किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा कि वक्ता ने अपने श्रोता के लिए, मैं यहाँ पर वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, तो मैंने आपके लिए प्रयुक्त किया कि तुम लोग अपने नोट्स बनाते चलो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो तुम लोग अपने। तो ये क्या हुआ, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब। क्या है, देखिएगा उदाहरण, त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब। ठीक है, यानी कि तुम सब। ये थे हमारे मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब वह कहा जाएगा यानी कि वह किसी अन्य पुरुष की बात होगी तो प्रथम पुरुष, जब तुम्हारी बात होगी तो मध्यम पुरुष, और जहाँ पर स्वयं की बात होगी, किसकी बात होगी, स्वयं की, वहाँ पर होगा उत्तम पुरुष। चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष को। अब हम देखिए, आप इसको ऐसे याद रखिए, उत्तम पुरुष को कैसे, देखिए, व्यक्ति की दृष्टि में सदैव भी वो उत्तम होता है। आपने सुना है कभी किसी को अपनी बुराई करते हुए, इंसान हमेशा ये बोलता है मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अपने लिए सब उत्तम है, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुष। यानी कि जहाँ पर मैं का प्रयोग होगा, अपने लिए बात प्रयुक्त की जाएगी, वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। देखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता स्वयं के लिए करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता स्वयं के लिए करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। ठीक है, अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। ठीक है, ये है उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल्स। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, सर्वनाम का दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, देख लेते हैं।
वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है? बहुत ही निश्चितता जहाँ पर बताई जाती है, क्या बहुत ही निश्चय पूर्वक कि ऐसा है। ठीक है, क्या है कि ऐसा है, क्या है बहुत ही निश्चय पूर्वक, क्या है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, निश्चित, बहुत ही निश्चितता पूर्वक संकेत किया जाता है। क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि अयम मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। ठीक है, एतत् तस्य गृहम् अस्ति। ठीक है, क्या है? एतत् तस्य गृहम् अस्ति, यानी कि ये नपुंसक लिंग के प्रयोग हुआ है। क्या है? एतत् जो शब्द है ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। एतत् तस्य गृहम् अस्ति, यह उसका घर है। ठीक है, यह उसका घर है। ठीक है, एतत् तस्य गृहम्, यह उसका घर है। अयम मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। निश्चय पूर्वक कहा जा रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, क्लियर? आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित, देखिए, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब निश्चय पूर्वक संकेत होता है तो निश्चयवाचक, और जब निश्चयवाचक संकेत नहीं होता तो फिर अनिश्चयवाचक हो जाता है। क्या है? जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, विद्यालय कशित बालका पठति। ठीक है, दूसरा क्या है? सर्वेभ्यः ग्रामेभ्यः पुरुषाः स्त्रियः च आगता। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, देखिएगा क्या है हमारा, कैसे अनिश्चयवाचक है। देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द, क्या है? इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कशित और सर्वेभ्यः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। विद्यालय कशित बालका पढ़, देखिए, विद्यालय में कोई बालक पढ़ता है। ठीक है, क्या है? पढ़ता है। विद्यालय में कोई बालक पढ़ता है। कोई बालक, कौन बालक नहीं मालूम है। विद्यालय में कोई बालक पढ़ता है। ठीक है, विद्यालय में कोई बालक पढ़ता है। ठीक, लेकिन किस बालक की बात हो रही है? कोई एक की बात हो रही है। ठीक है, विद्यालय में कोई बालक पढ़ता है। ठीक है, लेकिन किस बालक की बात हो रही है ये नहीं मालूम, तो इसमें कशित जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, और क्या है हमारा? ठीक है, विद्यालय में कोई बालक पढ़ता है और सर्वेभ्यः ग्रामेभ्यः पुरुषाः स्त्रियः च आगता। ठीक, तो क्या है? इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कशित और सर्वेभ्यः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब हम देखेंगे आगे क्या देखेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम देखेंगे। अब हम देखिएगा, जिस सर्वनाम के माध्यम से वाक्य का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम के माध्यम से वाक्य का परस्पर संबंध प्रकट होता है, जैसे कि तुम खाओगे तो तुम्हें शक्ति प्रदान होगी। क्या? तुम खाओगे जब तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। जब तुम खाओगे तो तुम्हारे शरीर को शक्ति प्रदान मिलेगी। ठीक है, तो क्या हुआ? जब तुमने खाया तो शक्ति मिली, संबंध प्रकट हुआ ना। तो क्या हुआ? जिस सर्वनाम के माध्यम से वाक्य का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे आगे। आपको पीछे से कुछ वॉइसेस आ सकती हैं आज, तो उनको आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, देखते हैं उदाहरण क्या है। त्वं यस्य खादत तस्य कार्यभप कुरु। ठीक है, या करिष्यति सा भरिष्यति, जो करोगे वो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हुआ? इसमें कार्य की है, त्वं यस्य खादसि तस्य कार्यभप कुरु। ठीक है, और क्या है? यस्य करिष्यति सा भरिष्यति, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये हो गया, संबंध प्रकट हुआ। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, विद्यालय का गच्छति। ठीक है, सा विद्यालय, रुकिएगा, हाँ 1 मिनट, विद्यालय का गच्छति। ठीक है, विद्यालय का गच्छति यानी कि विद्यालय कौन जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया ना कि विद्यालय कौन जाता है। सा सायंकाले की करोति, वह शाम को क्या करता है। ठीक है, वह शाम को क्या करता है। सा सायंकाले की करोति, तो प्रश्न पूछा जा रहा है सा सायंकाले किम करोति, तो वह शाम को क्या करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक, निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर वक्ता या श्रोता अपने लिए प्रयुक्त करता है, ठीक है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता स्वयं के लिए यानी कि अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, रामा स्वयं पठत, राम खुद पढ़ता है। रामा स्वयं पठत यानी कि स्वयं अपनी बात कर रहा है ना, रामा स्वयं पठत, राम खुद पढ़ता है। ठीक हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम ये। अब हम क्या देखेंगे, 2017 और 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में जो है पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे। देखिएगा, पुरुष लिखेंगे पहले हम, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है। ठीक है, प्रथम पुरुष, इसमें क्या है, सा यानी कि वह, ये भी है वह, ये भी वह है। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे सा तो पुल्लिंग के लिए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सा तो स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे, और जब तत् लिखेंगे उसका अर्थ भी वह है लेकिन हम नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त करेंगे। तौ का अर्थ होता है वे दोनों यानी कि पुल्लिंग, ते का अर्थ होता है वे दोनों यानी कि स्त्रीलिंग, और ते स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों के लिए ते का ही प्रयोग होता है, ते वे दोनों नपुंसक लिंग। ठीक है, फिर क्या है, ते वे सब यानी कि पुल्लिंग में आ गया। ठीक है, ता वे सब यानी कि स्त्रीलिंग, तानी वे सब और नपुंसक लिंग में होता है इनका। ठीक है, फिर क्या है, मध्यम पुरुष, देखिएगा, त्वम यानी कि तुम, ठीक, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा उत्तम पुरुष, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई उत्तम पुरुष। ठीक है, लिखिएगा उत्तम पुरुष यहाँ पर, अहम यानी कि मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है उत्तम पुरुष, क्या लिखना है, उत्तम पुरुष। ठीक, जहाँ पर ये अहम वाला लिखा है इसी लाइन में यहाँ पर लिखिएगा उत्तम पुरुष, फिर लिखिएगा अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम तुम सब। ठीक है, ये था हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो हम प्रयुक्त करते हैं अपने सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वहाँ पर आगे आपको ये काम आएंगे। ठीक है, तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने देखा सर्वनाम क्या होता है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ निश्चयपूर्वक संकेत किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम किया कहते हैं उसे। अनिश्चयवाचक क्या है, जहाँ पर किसी पुरुष या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत नहीं किया जाता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब लेखक या वक्ता अपने लिए प्रयुक्त, जहाँ अपनी बात करता है, ठीक है, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये थे हमारे सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर 2 वाक्यों में संबंध प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हें एग्जाम्स के टाइम पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, जो सेंटेंसेस में संबंध को प्रकट करता है, क्या है, वाक्य में परस्पर संबंध प्रकट करता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अनिश्चयवाचक मैंने बताया आपको, निश्चयवाचक भी बता दिया और क्या बता दिया, ये पुरुषवाचक भी बता दिया सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पर क्या करता है, स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए या अन्य किसी के लिए करता है। ठीक है,
जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक हो गया हमारा। यहाँ पर क्या होता है हमारा, हमने आपको सब पढ़ा दिया और आपको एंड में ये भी दिखा दिया कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैंने सेपरेटेड करके लिखवा दिया यहाँ पर आपको क्योंकि क्वेश्चन 2 बार पूछा गया तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ जो समझाई है, ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है टोटल, ये आपको आगे सेंटेंसेस बनाने में हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा उत्तम पुरुष, मैं लिखना भूल गई थी, बार बार बता रही हूँ, लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा तो उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष लिखिएगा, फिर लिखिएगा अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ठीक, तो क्या है, यहीं पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। क्या होता है, चैप्टर 2 क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट होता है। अब क्या है, आप लोग जो है ना क्लास को पूरा देखा करिए। कुछ लोग छोड़ देते हैं क्लास को इसीलिए क्योंकि अरे इस पे तो व्यूज़ ही नहीं है, अरे यहाँ पर तो सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो क्या पढ़ाया होगा। तो बिगनिंग हर किसी की होती है। आज जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पर, उन्होंने भी कभी ना कभी 1 सब्सक्राइबर से, इवन 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया होगा और उनके व्यूज़ भी 0 आते होंगे, लेकिन आज वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका, अच्छा पढ़ाते हैं वो, इसलिए उनका प्लेटफॉर्म बड़ा है। ठीक है, तो आप पहले देखिएगा कि पढ़ाने की एबिलिटी है टीचर के अंदर कि नहीं है। ठीक, उसके बाद डिसीजन लिया कीजिए। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपने नोट्स बनाते चलिए, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 को। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।